हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है अपने। सनी की नौकरी के आज 10 दिन हो गए थे। माँ बाप से झगड़कर सनी ने यह फैसला लिया था। पिताजी चाहते थे कि वह घर की दुकान में धंधा करे, लेकिन सनी के सिर पर नौकरी का भूत सवार था। सनी के सारे दोस्त नौकरी कर रहे थे, तो अगर वह दोस्तों के साथ नौकरी ना करता तो उसे सब यही कहते कि तू अपने बाबूजी से डरता है। सनी खुद को डरपोक नहीं दिखाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि सनी नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली थी। असली पढ़ाई तो पिताजी गांव में करवा रहे थे। खूब बड़ी आधात की दुकान, खूब पैसा, लेकिन संभालने वाले सिर्फ सनी के पिताजी और दादाजी। दादाजी की उम्र ज्यादा थी, जिससे अब सनी के पिताजी सनी पर निर्भर थे। सनी को तो झूठी नौकरी और झूठे दोस्त में अपनी जिंदगी नजर आ रही थी। माँ बाप से सनी ने 2 महीने से बात नहीं की थी। माँ का फोन फिर भी आ जाता था, लेकिन बापूजी सनी से गुस्सा थे। वजह थी कि सनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने परिवार को भूल ही गया था। शराब पीना, सिगरेट पीना, दोस्तों के साथ घूमना और उन्हीं के साथ पार्टी करना उसका शौक था। शहर में रहना सनी का सपना था। सनी ने सिर्फ इंटर पास किया। सनी अपनी दुनिया में खोया रहता था। ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी नहीं की। उसके सारे दोस्त ग्रेजुएशन कर चुके थे, लेकिन सनी फेल हो गया। फिर भी बाबूजी ने उसे कुछ नहीं कहा। बाबूजी की यही उम्मीद थी कि सनी अब घर की दुकान संभालेगा। लेकिन सनी को तो किसी दोस्त की सहायता से उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। महीने के 8,000 तनख्वाह। खाना बनाना उसे आता नहीं था, इसलिए अक्सर बाहर ही खाना खाता था या फिर किसी दोस्त के घर चला जाता था। सनी अपनी सारी तनख्वाह दोस्तों पर लुटा देता था। उसके दोस्त ही उसकी जिंदगी थे। शराब और सिगरेट में दिन गुजर जाते थे। ये सब कुछ चलता रहा। रवि ने जैसे तैसे 6-7 महीने यूं ही काट लिए। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था। सनी की मां ने फोन किया कि वो घर लौट आए। सनी ने मना कर दिया। सनी को लगा कि वो दोस्तों के साथ है तो और सुरक्षित है। सनी की मां घबरा रही थी। सनी के बाबूजी से बोली, जाइए आप सनी को ले आइए। बाबूजी तैयार हो गए, लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया। सनी ने सामने रह रहे दोस्त से मदद ली। दोनों साथ में रहने लगे। थोड़ा बहुत राशन खरीद कर दोनों काम चला रहे थे। सनी जैसे तैसे दिन काट रहा था, लेकिन अब राशन खत्म होने लगा था। सनी ने कई दुकानों में राशन पूछा, सब बंद था। जिस दोस्त के साथ रह रहा था वो अपने मामा के यहाँ चला गया। सनी अपने दोस्त के साथ उसके मामा के यहाँ 2 दिन तक रुका, लेकिन फिर तीसरे दिन वापस आने का सोचने लगा। लॉकडाउन में दोस्त के मामा मामी सनी को देखकर मुंह बना रहे थे। सनी वापस आ गया। उसके कई दोस्त उस शहर में थे। उसने सोचा किसी न किसी के यहाँ तो जगह मिल ही जाएगी। काफी देर रात होने के कारण सनी ने किसी भी दोस्त के यहाँ न जाने की सोची। दूसरे दिन सुबह सनी अपने दोस्त के पास गया। उसके रूम पर ताला लगा था। फोन किया तो वो घर जा चुका था। सनी लौटकर रूम पे आ गया, तभी सामने रहने वाली आंटी दिख गई। सनी ने उनसे अपनी मुसीबत बताई। आंटी ने डेली खाना देने का वादा किया। 70 रुपये थाली। सुबह शाम किसी तरह 1 महीना बीत गया। अब सैलरी भी आधी आने लगी। सनी परेशान था। माँ बाबूजी से भी लड़ाई कर ली सनी ने। एक दिन सनी आंटी से खाना लेने गया, लेकिन आंटी के घर के सामने पुलिस खड़ी थी। बांस बल्ली लग रही थी। सनी चौंक गया। घबराकर उसने पूछा, आंटी को कोरोना पॉजिटिव है। सनी घबरा गया। पुलिस ने पता लगाया कि आंटी कई घरों में खाना पहुंचा रही थी। जब सनी ने बताया पुलिस को कि वह भी आंटी के हाथ का बना खाना खा रहा था, तो उसे भी पुलिस अस्पताल जांच के लिए ले गई। दुर्भाग्य से सनी भी कोरोना पॉजिटिव निकला। सनी अकेले उस शहर में घबरा गया। पुलिस ने जब किसी अपने करीबी को फोन करने के लिए कहा कि सनी ने अपने कई दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन कोई भी कोरोना सुनकर उसके पास नहीं आया। सनी थाने में अकेला बैठा रो रहा था। पुलिस ने उसे एक आइसोलेट कमरे में डाल दिया जहां कोई नहीं था। सनी को अपना फोन चलाने की परमिशन मिल गई थी। डरते डरते उसने घर पर फोन किया। माँ ने जब फोन उठाया, सनी ने काम की आवाज में बताया कि उसे कोरोना हो गया है। माँ के पैरों के तले जमीन खिसक गई। माँ जोर जोर से रोने लगी। बाबूजी को जब पता चला तो वो और सनी की माँ दोनों उसे लेने दूसरे की गाड़ी से शहर पहुंच गए।
सनी दूसरे दिन माँ बाप को सामने देखकर चौंक गया। उसने कहा, माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोरोना पॉजिटिव सुनने के बाद सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन आप लोग इस बीमारी के बारे में सुनने के बाद भी मेरे सामने खड़े हैं। बाबूजी सन्नी का इलाज कराने शहर के बड़े अस्पताल ले गए। उस दिन सन्नी को समझ में आ गया था कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है।